इस ऐतिहासिक धरा पर जहां रामराजा सरकार ओरछा नरेश हैं, जहां माई पीताम्बरा पीठ है, वहां आध्यात्मिक नगरी इस झांसी में सीपरी बाजार के कारगिल पार्क चांदमारी हनुमान जी के इस परिसर में श्री मानस समाज रामचरितमानस सत्संग समाज समिति ने प्रतिवर्ष की भांति मानस कथा का और मानस रामचरितमानस का पाठ विद्वान संतों आचार्यों के द्वारा कथा का श्रवण कराया, व्याख्यान दिए और अर्थ सहित राम के जीवन का चरित्र और राम के जीवन को जीवन पद्धति में कैसे ढालें, संस्कार और संस्कृति का समावेश करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य रामस्वरूपाचार्य जी कामता नाथ की नगरी चित्रकूट से हमारे बीच यहाँ आज रहे। निश्चित ही मानस समाज और ये सत्संग समिति इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में प्रत्येक मानव को 21वीं सदी में बच्चे को, बूढ़े को, जवान को संदेश दे रहा है कि राम के मर्यादित चरित्र को अपनाना ही आज की आवश्यकता है। रामचरितमानस का पाठ करने से, राम के नाम की कथा का श्रवण करने से जितना लाभ मिलता है उतना ही आचार्य जी ने जो आज प्रेम का संदेश देके राम की कथा का सार दिया और भक्ति भाव से केवट से लेकर हनुमान तक किस तरह से प्रभु राम के प्रति भरत का भाई भ्रातृ प्रेम, हनुमान का भक्ति प्रेम, सीता मैया का पत्नी प्रेम और वहीं केवट और शबरी के प्रेम को बताकर आज के इस ईर्ष्या, द्वेष और संपत्ति के पीछे, लालच, लोभ के पीछे दौड़ने वाली सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए दृष्टि सबको मिली है, लेकिन दृष्टिकोण पवित्र होना आवश्यक है। ऐसा आचार्य जी ने आज हर इन आत्मा को झंकृत किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि राम की कथा का सार सुनो, लेकिन राम के चरित्र को आचरण में उतारने से ही ये मानस सत्संग सफल और सार्थक होगा। और निश्चित ही उनकी इस कथा से बुंदेलखंड वासी और आपके चैनल के माध्यम से झांसी नगर वासी, जहां एक और वीरांगना की महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने के लिए उत्सुक है, वहीं मानसिक आहार देते हुए, आध्यात्मिक चेतना देते हुए पंडित चंद्रकला प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री देवकी शंकर मिश्रा जी और यहाँ आज एक विशेष सत्संग का जो माहौल मिला है उसमें अपने को धन्य मानती हूँ कि सीपरी बाजार जो इस पूरे झांसी का ब्रिटिश काल का सबसे पहला नई आबादी का क्षेत्र मानचित्र में गजट में है, अरियों का नाश करने वाली सीप जैसी शुद्ध पवित्र ये भूमि सीपरी क्षेत्र और उसमें ये कारगिल पार्क और उस पार्क में आध्यात्मिक रामचरितमानस का सत्संग हम सबको जीवन दान देगा। आज डॉक्टर बीबी त्रिपाठी जी ने कोरोना शतक लिखकर संस्कृत में जो 100 श्लोक अर्थ सहित लिखे हैं कि कठिनाई के समय में भी हमें हंसना है, प्रेम से रहना है, सद्भाव से जीना है और सर्वधर्म सद्भाव से सबको सम्मान देना है, किसी को अपमानित नहीं करना। इस कथा का श्रवण करके हम निश्चित ही आज सब धन्य हुए हैं।